बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। नाराए हम्द। आए बाप आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने बादशाही के राज छोटों पर जाहिर किए हैं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयात 16 और 17 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम नाकाबिले यकीन बरकत इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरजुमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। जरा तसव्वुर करें कि ये कैसा होता अगर हमने अपनी आंखों से खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में देखा होता और अपने कानों से उसको मुनादी करते हुए सुना होता। ये एक अनमोल तोहफा है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों की तरफ इशारा करते हैं कि वो वाकया ही बरकत वाले थे, और हकीकतन वो बरकत वाले थे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अयाम खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुजारे, उसको कलाम करते हुए सुना और अपनी आंखों से उसे मोजजात करते देखा। उन्होंने जिंदगियों और दिलों को तब्दील होते हुए और रूहों को गुनाहों से मुआफी मिलते देखा। उन्हें जिस चीज की गवाही देने का शर्फ हासिल हुआ, उनसे पहले बहुत से रास्तबाज देखने और सुनने की ख्वाहिश रखते थे। इब्राहिम, मूसा, तमाम अंबिया और बहुत से दूसरे मसीह के आने के दिन की आरजू रखते थे, लेकिन इन शागिर्दों को उसमें शरीक होने की बरकत मिली। अगर खुदावंद यीशु मसीह का जमीन पर जिंदा रहना बहुत जलाली होता, लेकिन हम बहुत से तरीकों की वजह से बहुत ज्यादा मुबारक हैं। आज हम अपने खुदावंद की इलाही मौजूदगी को जिंदा और अपने दरमियान देखते हैं। सबसे पहले वो फजल के जरिए हमारे दरमियान मौजूद है। वो सैक्रामेंट्स में हकीकी और हैरत अंगेज अंदाज में मौजूद है। जब भी कलाम पाक पढ़ा जाता है, वो अपने जिंदगी बख्श कलाम में मौजूद है। वो कलीसिया की उन मुस्तनद तालीमात में मौजूद है जो सदियों से हम तक पहुंचती हैं। वो माजी और हाल के मुकद्दसीन की गवाही में जिंदा है, और वो हमारी रूहों में अपने क़याम के वसीला से हमारे अंदर मौजूद है। सबसे पहले कुछ लोग ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि ऊपर बयान करदा तरीकों से मसीहा की मौजूदगी तकरीबन उतनी बड़ी नेमत नहीं है जितना कि उसे खुद जमीन पर चलते हुए देखना और उसकी मुनादी को अपने कानों से सुनना है। लेकिन अगर हम ये नतीजा अक्स करें तो हम गलत होंगे। सच में आज हमारे लिए खुदा की मौजूदगी उस वक्त से कहीं ज्यादा है जब वो जमीन पर मौजूद था। मिसाल के तौर पर याद करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले उसने शागिर्दों से कहा कि उसका जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब
रूह कुदुस उन पर नाज़िल होगा। इस तरह खुदा ना सिर्फ उनके आसपास बल्कि उनके अंदर बसेगा। आज हम हद से ज्यादा बबरकत हैं क्योंकि खुदा बाप का रूह हमारी जिंदगियों के अंदर बसेरा किए हुए है। पाक तसलीस की मौजूदगी एक रूहानी हकीकत है जिसे हमें ना सिर्फ समझना, उसमें जीना और गले लगाना चाहिए, बल्कि ये एक तोहफा भी है जिसके लिए हमें इंतहाई शुक्रगुजार होना चाहिए। यकीनी तौर पर बहिश्त में हम खुदा का मुकम्मल इल्हाम देखेंगे, उसके साथ कामिल इत्तेहाद में दाखिल होंगे और उसे रूबरू देखेंगे। लेकिन दुनिया में रहते हुए हम जिस जमाने में रह रहे हैं, इससे बड़ा जमाना कोई नहीं है, क्योंकि ये हमारी दुनिया में खुदा की अजीम तरीन मौजूदगी का जमाना है। आज खुदावंद की तरफ से अता करदा नाकाबिल यकीन नेमतों पर गौर करें। अक्सर हम लम्हाती और फानी चीजों में इत्मीनान तलाश करते हैं, लेकिन खुदा बाप की मौजूदगी पाक कलाम में, सैक्रामेंटों में, कलीसिया की तालीमात, मुकद्दसीन की गवाही और हमारी रूहों के अंदर खुदा बाप की मौजूदगी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें इंतहाई खुशी के साथ देखना, समझना और गले लगाना चाहिए। हम खुदा से ज्यादा बरकत हासिल कर सकते हैं, इस पर यकीन करें और उन नेमतों के लिए खुदा बाप का शुक्र अदा करें। हम दुआ मांगें। मुबारक खुदावंद यीशु, आज हमारी दुनिया में आपकी इलाही मौजूदगी तसव्वुर से बालातर है। आप हमारे पास लातादाद तरीकों से आते हैं और हमारे अंदर रहने की ख्वाहिश रखते हैं, अपने आप को हमसे जोड़ते हैं ताकि हमारे साथ एक बन जाएं। हम फजल के इस तोहफे के लिए हां कहते हैं और हम आपको अपने दिलों में भरपूर गर्मजोशी के साथ खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।